सो मच। तो आज वाराणसी में पहुंचना हुआ, पाजी हैं, पाजी के साथ पूरी टीम है और ये जो खास मौका है वो है बनारस का लिटरेचर फेस्टिवल। आप सभी लोगों को आप बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। न्यूज 18 इंडिया के साथ ये लिटरेरी फेस्टिवल संयुक्त रूप से यहाँ पे वाराणसी में होता हुआ, वो तमाम सारे लोग जो इससे जुड़े हैं उन सब का बहुत बहुत साधुवाद। कड़ी मेहनत के बाद कोई फल प्राप्त होता है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है साहब आपका? अमित सिंह। अमित सिंह, अरे डांट क्यों रहे हो भैया मुझे? नहीं सर, ऐसा कैसे? ऐसे ही बनारस में बोलते हैं? नहीं सर, एकदम मोहब्बत से बोलते। तो मोहब्बत वाली बात जगह आ गई। क्या नाम है आपका? अमित आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पास आइए, आपका नाम? शिवांगी। शिवांगी, आज युवा बहुत हैं और ये मेरे लिए बहुत खास दिन है। खास इसलिए से क्योंकि वो तमाम सारे युवा जो 2047 का सपना और जिसका कि पहला क्वार्टर यानी अगर इस जोड़े की 2000 से तो वो पूरा हो गया, लेकिन हम जहां पे इस वक्त खड़े हैं उससे प्रारंभ हुए 2047 का वो जो लक्ष्य है उसको कैसे पाएं और कैसे पाया जा सकता है, इसी पे बातचीत करने के लिए वो हमारे साथ वो तमाम सारे लोग, तजुर्बेकार लोग, युवा लोग और इन सब के साथ संयुक्त रूप से कैसे वो सपना पूरा हो। आपने निश्चित रूप से बाल जो हैं धूप में नहीं सफेद किए हैं, ये सच है ना? बिल्कुल सच है। साहब क्या काम करते हैं? पेशे से अधिवक्ता हुआ। अधिवक्ता, एडवोकेट से थोड़ा 2 कदम दूर होकर ही बात करता हूं मैं, ऐसा नहीं। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी। साहब क्या नाम हो गया आपका? शंकर सहाय। शंकर सहाय साहब एडवोकेट हैं, यही वाराणसी में हैं जी। आपके हिसाब से, आपके मुताबिक 2047 का सपना कैसे पूरा होगा जब विकसित भारत का लक्ष्य है? सबकी इच्छा है विकसित भारत हो। तो कैसे हो? आपका योगदान, युवाओं का योगदान कैसा होगा? सबकी सहभागिता उसमें जरूरी होती है। सबकी सहभागिता यानी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। आप बहुत तेजी से सर हिला रही, क्योंकि आपने ही सबसे ज्यादा अच्छा समझा है और हम लोग को तो समझ में आया नहीं है पूरी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोचती हूँ कि किसी भी अच्छे काम में सबकी सहभागिता के बिना काम नहीं होता है, चाहे देश हो, परिवार हो, समाज हो, सबकी। क्या नाम है मैम आपका? वाह क्या बात है। पद्मिनी मेहता। पद्मिनी मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और मोदी जी की, अरे भैया पास आओ, तुम्हें ही ढूंढ रहा था, पूरी वाराणसी में तुम्हें ही ढूंढा है मैंने। इधर आओ मेरे पास, आजा मेरे पास, आजा 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 मेरे पास आजा, आगे आओ और आगे आओ और आगे आओ। हाँ, क्या नाम है? अंबिकेश्वर चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, किस मुद्दे पे बातचीत हो रही है? अभी तो मैं अंदर से आ रहा हूँ। हाँ, आप अंदर से ही आ रहे हैं, नींद खोल लीजिए। किसकी बात हो रही? आपको ये जरूर मालूम है कि आह करना है, और किस मुद्दे पे बात है ये नहीं मालूम है। यही है, इसी मुद्दे का, इसी बादल को साफ करना है, इसी ये जो बीच में फॉग है ना, इसी को दूर करना है। 2047 का विकसित भारत, युवाओं का और वो तमाम जनजी मेरे सामने मौजूद, उन सबसे बातचीत का एक मौका है। बहुत गंभीर है, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? घर परिवार में तो सब ठीक है ना? कोई चिंता तो नहीं है? नहीं तो ऐसा भी हो सकता है हम 2047 का ये मुद्दा पीछे छोड़ने पहले परिवार पे बात कर लें। नहीं ठीक है ना? हाँ नहीं, बताइए सब ठीक है? क्या नाम है साहब आपका? विश्वकर्मा सर। अरे साहब कितना बढ़िया नाम है आपका, दिलीप जी। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, कुछ कहना ही नहीं चाहते? सर सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। हाँ। जो चीज है, जो मुद्दा हो एकदम सही होना चाहिए। जो यूएसजी वाला जो चल रहा मुद्दा, हाँ वो सर एकदम सही होना चाहिए। हाँ। हम समझ गए, तुम पूरा तरह से प्रोनाउंसिएट तो नहीं किए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारी जुबान में जो चीजें, हरकतें आई, मैंने उससे समझ लिया। यूजीसी का कह रहे थे तो मैं समझ गया, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? एलिजा। एलिजा। एलिजा क्या करती हैं? हम अभी तो अपने पापा के साथ जॉब करते हैं। अंदर आइए। पहला आदमी मिला मुझे, पापा के साथ जॉब करते हैं और जॉब का ना, अंदर आइए, आना पड़ेगा। इधर से आइए, इधर से आइए। हाँ प्लीज कम। एलिजा, अब वाराणसी में रहती हैं आप? किस चीज का काम है? कारपेट्स का काम है। कारपेट्स का काम, पूरी दुनिया में जाते हैं कारपेट्स यहीं से। भदोई एक जगह है वाराणसी से। और आपकी? मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी है, वो प्रोपराइटर हैं। वही पूरा परिवार मौजूद है। तो मैं ब्रांड का तो नाम नहीं पूछते आपके कारपेट का, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि है जी, यहाँ जितनी कारपेट लगी है सब हमारे ही कंपनी की लगी है। अच्छा, जिस पे मैं चल के आया हूं वो भी? अरे मैं तो घास पे है। अच्छा, जितनी लटकी हैं वो सब आपकी हैं? ईश्वर करे आप जितनी भी लटकाएं वो सब आपकी हों। लेकिन मैं बस ये जानना चाहता हूं
एलिजा, मैं आपसे जानना चाहता हूं 2047 ये एक नंबर है, ये एक डिजिट है और वो एक सपना है जो भारत जिसको तरफ देख रहा है, पूरी दुनिया वैसे देख रही है कि भारत ये सपना कैसे पूरा करेगा। एलिजा हैं, आप तो बिजनेस करती हैं, क्या एज है आपकी? आई एम 27. 27। और मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कैसे हो सकता है, आप तो एक बिजनेस को चला रही हैं। जी हाँ, बिजनेस के साथ हम साइकोलॉजी मेजर भी हैं। हाँ, हाँ। तो बिल्कुल आई थिंक एक चीज जो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो है एजुकेशन। एजुकेशन, हाँ जी। एंड हम हमेशा ये चीज कहते हैं कि कोई भी नेशन डेवलपमेंट तभी कर सकता है जब एजुकेटेड हो। एजुकेटेड हो, बिल्कुल राइट। सो एजुकेशन एंड मेडिसिन आर द टू थिंग्स विच यानी मेडिसिन से मेरा मतलब है कि हॉस्पिटल या स्वास्थ्य की सेवाएं और दूसरा एजुकेशन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जाइएगा नहीं, बीच में यहीं रहिएगा, मैं आपसे बात करूंगा। और आपका नाम? आकृति। आकृति, आप क्या कर रही, पास आइए। सर मैं मास्टर्स कर रही, स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स की स्टूडेंट हैं। आपको क्या लगता है कहाँ पे, यहाँ बीएचयू में है? नहीं सर, विद्यापीठ में। विद्यापीठ में है। कुछ कहना चाहती हैं आप? जी सर जरूर, जैसे कि मैम ने कहा एजुकेशन इज अ मस्ट, मतलब होना चाहिए एजुकेशन, मतलब एजुकेशन थोड़ा सुधारना चाहिए। जैसे अभी यूजीसी के लिए सर ने बताया। हाँ, हाँ। अभी जी सर। हाँ। जी सर, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट सर। नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा भाई कि सपना जो खाका खींचा है वो बड़ा है, लेकिन कैसे होगा, कैसे इसकी रास्ता कैसे जाएगा, इस पर बात करेंगे। जनाब, मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं। आपका क्या नाम है सर? रविकांत। रविकांत जी, कहाँ रहते हैं? यहीं वाराणसी में? नहीं सर, मैं बेंगलोर रहता हूँ। बेंगलोर रहते हैं, दक्षिण भारत से हैं। वैसे तो वाराणसी में ऐसा जगह है कि पूरे देश से, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। रविकांत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये सपना, ये जो देखा जा रहा है, इसमें कैसे योगदान दिया जाए? आपकी पीढ़ी, वो एक एलिजा की पीढ़ी है, वो तमाम सारी जो पीछे खड़ी हैं वो स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? Sir, I think the way India is working today on global level, the knowledge, the information, the kind of growth we are looking at in terms of technology, the most important is the government involvement in all this is going to take this country to next level. आपको लगता है कि सरकार की जो भागीदारी है वो इसको आगे के पायदान तक ले जाने में ज्यादा सफल होंगे, क्योंकि सरकार के पार्टिसिपेशन है, यानी उसके पीछे उसका हाथ है या बैकबोन है, वो बहुत जरूरी है। और अगर आप देखेंगे, हम तो रियल एस्टेट से कनेक्टेड हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन में है, लाइक आई कैन गिव एग्जांपल, बैंगलोर चेन्नई 350 किलोमीटर वी यूज्ड टू टेक 7 hours. Today we are talking about 2 to 3 hours. So the growth, every phase of it, industries, the kind of industries coming in it, the kind of job opportunities are coming in, I think all those accumulated, the growth is going to be there. And we are in Varanasi today, and you see you are doing a halla your show from here. भैया जी कहीं, हाँ जी, ब्रांड का ध्यान रखिएगा मेरा साहब, हाँ, डाइल्यूट मत करिएगा। बहुत कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, कहीं का भी हो। बात मैंने हमेशा ये कही है, विचार ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं। तो वो बात ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपने कहा कि एक समय था जब 7 घंटे लगते थे बैंगलोर से चेन्नई के लिए, आज हम 2 या 3 घंटे की बात कर रहे हैं। और जिसमें अमाउंट ऑफ पीपल थिंकिंग जो इन्वॉल्व है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, जो लेबर और साथ साथ जो रोजगार के जो तमाम सारे पहलू, डायमेंशंस इन्वॉल्व हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाबू जी नमस्ते, कैसे हैं? मन नहीं लग रहा है आपका? हाँ, और तेजी से बोलिए कुछ। मुझे लग रहा था कि क्या मन तो नहीं लग रहा बाबूजी, ठंडा ज्यादा है क्या? नहीं, बहुत कम है। यहीं वाराणसी से हैं? एकदम वाराणसी से है। हाँ, क्या नाम हो गया बाबूजी? अशोक कपूर है। अशोक कपूर जी, क्या करते हैं सर आप? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ बनास लिट फेस्ट का। लिट फेस्ट का, जो जिनके तत्वाधान में हम यहाँ मौजूद हैं, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम है। और काम क्या है आपका? काम ये है कि 2047 में 25वां होगा, ये 25 साल हो जाएगा बनास लिट फेस्ट को। तो हमको ये करना है कि 25 गुना इससे अच्छा हो। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि अगर 2047 में जब आप ये करें वाराणसी, तो वो कौन सा मुद्दा होगा जब आप बात कर रहे होंगे? मैं तो बुजुर्ग हो गया हूंगा बहुत ज्यादा, है ना, तब तो मेरे गले से आवाज हंसी नहीं निकलेगी। लेकिन आपका जो मुद्दा होगा, जो आपका उस समय थीम होगा, 2047 में हम क्या बात कर रहे होंगे, ये एक सवाल है। और यकीनन बड़ा सवाल। पीछे खड़ी हैं मैम, आगे आइए, प्लीज कम फॉरवर्ड। क्या नाम है आपका? गर्विता सिद्धार्थ सिंह। कविता? गर्विता सिद्धार्थ सिंह। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे एक बात बताइए, थोड़ा और आगे आ जाइए, सारे पुरुष जो हैं आपको जगह देंगे, आगे आइए। गर्विता जी ये बताइए, साड़ी
वाराणसी की बनी हुई है या कहीं बाहर की है? बनारस की। पहले तो जोरदार ताली बजाइए। गजब है ये। और ये जो साड़ी आपने पहनी है बहुत सुंदर लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गर्विता जी। क्या करती हैं आप? सर मेरा रेस्टोरेंट है और मैं NRAI की ट्रेजरर भी हूँ। आपका रेस्टोरेंट है इसी वाराणसी में? जी सर। मैं आप बहुत पीछे खड़ी हुई थी और मैं जो पीछे खड़ा, ऐसा नहीं है कि मैं नजरें बस टटोलती रहती हैं कि कहाँ कौन आदमी है जो मेरे शो में पार्टिसिपेट कर सकता है, आगे आ सकता है। और मैं इस बात का सौभाग्य लेता हूं कि मैं ये जो रस्सी है वो नीचे करता हूं। बहुत कम ऐसा मौका था। आप अंदर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। और एलिजा के बगल में तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गर्विता जी। रेस्टोरेंट चलाती हैं इस वाराणसी में, मुझे तो बहुत खुशी हुई। क्या एक्सपीरियंस है आपका? कितने साल पहले आपने शुरू किया? क्या विजन रखती हैं? कंट्रीब्यूशन तो एक्चुअली में सामने वो जो खड़े हुए बिजनेस के बहुत सारे लोग पुरोधा खड़े हैं सामने, वो तो एनालिसिस कर लेंगे, लेकिन आप सिंपल वे में बताइए कि रेस्टोरेंट जब आपने शुरू किया और अब क्या चीजें हैं और कितने वर्ष हो गए आपको? सर मेरे रेस्टोरेंट का नाम है वाइफ ऑन लीफ। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है। अच्छा, हस्बैंड कहाँ है? पहले हस्बैंड है यहाँ पे? है? नहीं सर। ऐसे हस्बैंड सबको मिले भाई, है ना? आजा। ओ बाबू, ओ बाबू। अरे ना 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 ना, ऐसे बीच में ना आ जाना। ये बात पति पत्नी के बीच में हो रही है वहां पे, तो बीच में मत आ जाना। ऐसे हस्बैंड सबको मैं इसका उनको भी बहुत पूरा श्रेय देना चाहता हूं कि कोई गिफ्ट में दिया और गिफ्ट को कैसे चला रही हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। सर 9 साल हो गया है मुझे ये रेस्टोरेंट को चलाते हुए। इनिशियली आई वाज द फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर बनारस में। वाराणसी में? हाँ जी। जो रेस्टोरेंट चला रहे थे और अब काफी सारे हैं हमारे साथ। और इसके साथ डिशेस क्या है? साउथ इंडियन, इंडियन, कॉन्टिनेंटल? सर मल्टी क्यूजीन है, इंडियन है, कॉन्टिनेंटल है, तंदूर है, चाइनीज है। 10 साल में आप कहाँ देखती हैं अपने को, अपने बिजनेस को, और 47 के सपने से कैसे जोड़ती हैं? क्योंकि यहाँ से ये तो कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी है ये आप सबको तो पता ही है और सपना भी सबको पता है, तो मैं जानना चाहता हूँ। सर 10 years डाउन द लाइन हमारा रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट है कि वाइफ्स चाहे वर्किंग हो चाहे हाउस वाइफ्स हो, उनको छुट्टी नहीं मिलती। इसलिए कॉन्सेप्ट ये कि आप उनको लेकर आइए रेस्टोरेंट में, उनको पैम्पर करिए। हमने जितने भी कलर्स यूज किए हैं वो सब विमेन सेंट्रिक है, हमारे कोटेशंस विमेन सेंट्रिक हैं, हस्बैंड वाइफ की नोकझोंक पे है। तो अच्छा, जैसे हस्बैंड वाइफ की नोकझोंक वाला बताइए जरा मुझे। क्या वो तो नोकझोंक होती है, तो वो मैं जानना चाहता हूँ कैसे, क्या कोई एक लाइन जो आप बताएं। सर इसमें जैसे एक बहुत पसंदीदा सबका कोटेशन है, एक चिड़ा थी एक चिड़ी थी, दोनों की शादी हुई दोनों चिड़चिड़े हो गए। हुजूर आप सुन नहीं पाए? आप लोग पूछते हैं ये क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं आप लोगों का दिमाग कहीं, ध्यान कहीं और चला जाता है। एक चिड़ा था एक चिड़ी थी, दोनों में शादी हुई, दोनों की शादी हुई और दोनों चिड़चिड़े हो गए। दोनों चिड़चिड़े हो गए। तो फिर इसको दूर करने के लिए रेस्टोरेंट में आए। मैं आपके रेस्टोरेंट को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, आपके बिजनेस को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये जानना चाहता हूं 2047 के सपने में आप कहां और क्या देखती हैं? आई सी विमेन लीडिंग द कंट्री और मैं चाहती हूँ कि और भी बहुत सारी लेडीज है जो आगे बढ़े, अपने आप की एक आइडेंटिटी फॉर्म करें। क्या बात है, प्लीज जोरदार ताली बजानी चाहिए आप सारे लोगों को। मैं एक वाराणसी में, कहीं आप ये ना धोखे में रहिएगा कि मैं बेंगलुरु में या मैं चेन्नई में खड़ा हूं या मैं कहीं दिल्ली में खड़ा हूं। ये वाराणसी से सपना देखा जा रहा है और इसलिए बार बार ये कहा, जिसको आप इशारा कर रही थी कि एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है जिसने शहर में पहली बार कोई बिजनेस शुरू किया और वो ये कह रही है कि 47 में मैं देखती हूँ कि बिजनेस पार्टिसिपेशन में महिलाएं लीड कर रही होंगी। जी तो मैं ये भी चाहती हूँ कि हर किसी के हस्बैंड इतने ही कोऑपरेटिव और सपोर्टिव हो। आजा, ये भी बात बहुत जरूरी की। क्यों साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं? घर से लड़के तो नहीं आए? खड़े होइए साहब। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि सारे हस्बैंड इतने ही कोऑपरेटिव हों। तो मुझे इस बात पे बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा था। हाँ, तो क्या सोच रहे थे? कि शायद वो भी एक दिन ऐसे बोले। हाँ, तो पहले गिफ्ट करिए। तो वही प्लानिंग ऐसे थोड़ी ना सोचिए, पहले गिफ्ट करिए फिर देखिए, सोचेंगी वो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आप जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगी? जी, कुछ जोड़ना चाह रही हैं आप? कुछ कहना चाह रही हैं 2047 के बाबत या अपने सपने के बारे में? क्योंकि मैं जब पूछता हूं तो अक्सर लोग कहते हैं कि 47 का सपना मैं कैसे बता पाऊं, और बहुत सिंप्लीफाइड है। आप क्या सोच रहे हैं? आपके दिमाग पे अपना सपना क्या है? वो जुड़ जाएगा, उसी से जुड़ जाएगा जाके। मेरा सपना यही है कि इस देश में 2047 में हर जगह वुमेन्स का ही राज हो। वुमेन्स का ही राज हो। अच्छा, ये बताइए
कि वुमेन्स का ही राज क्यों, क्या इतने पुरुष इतने गढ़? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हर क्षेत्र में, हर जगह, हर ऊंची पोस्ट पे वुमेन्स है और इसके लिए एजुकेशन मस्ट है। सारे पुरुषों की आवाज दो जोरदार मेरे कानों में पड़ रही है मेरे। जी नमस्ते नमस्ते। में घाट में हम लोग मिले थे इलेक्शन के टाइम में। इलेक्शन के टाइम में तो हमने कोई वादा तो नहीं कर लिया था? नहीं, मोदी जी के लिए हमने कहा था कि आपने मोदी जी के लिए कुछ कहा था? हाँ, तो क्या कहा था आपने मोदी जी के लिए? कि वो 100% आएंगे। तो आप ज्योतिषी हैं क्या? आप ज्योतिषी हैं? नहीं, ज्योतिषी नहीं है, लेकिन मुझे लग जाता जैसे कि हाँ ये। देखिए, बड़े बड़े जो ज्योतिषी इस फील्ड में थे ना, जो भविष्यवाणी करते थे, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बना ली और बड़ी बड़ी कंपनियां बना के चुनाव भी लड़ गए, है ना? तो आपकी तो भविष्यवाणी बिल्कुल 100% सही बैठती है। क्या नाम है आपका? मेरा उषा अग्रवाल। उषा अग्रवाल जी, क्या काम करती हैं आप? मैं ऐसे तो सोशल वर्कर हूँ। हाँ, और आपका दिमाग में समझ गया, सोशल वर्कर वाला उधर ही दिमाग लगाता है। चुनाव लड़ने का मूड तो नहीं है? शायद हो सकता है। भगवान ने हमको भी गिफ्ट दिया है, ऐसे ही नहीं कुछ कहा होगा इन्होंने। जी नमस्ते सर। हाँ, आगे आइए। क्या नाम है साहब? मेरा नाम गौरव पांडे है। गौरव पांडे जी, क्या काम करते हैं गौरव जी? मैं यहाँ पे ट्रैवल ट्रेड में हूँ। ट्रैवल एंड ट्रेड में? तो वाराणसी में तो बहुत सारे लोग आते हैं और बिजनेस भी बहुत अच्छा है ट्रैवल एंड ट्रेड का। इनबाउंड और डोमेस्टिक बहुत अच्छा है यहाँ। अच्छा, डोमेस्टिक भी और इनबाउंड भी। इनबाउंड भी। और जी, मोदी जी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे बहुत से मतलब नई प्रॉपर्टीज, नई तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, उसकी वजह से बहुत ग्रोथ हुई है। टूरिज्म जो है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ हुआ है। अरे साहब, मुझे याद है 31 दिसंबर पिछले साल का जगह ही नहीं थी। ये बात सच है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। बनारस हम लोग का पीपली लाइव बन चुका है। अच्छा। और हम लोग जो यहाँ पे लोकल रहते हैं, हाँ। अगर कोई आदमी हमको साल भर में फोन नहीं किया और फोन करता है तो मैं सीधे फोन उठाते बोलता हूँ, भाई 2 डे आइटनरी भेजू कि 3 डे आइटनरी, प्लेसेस टू ईट, प्लेसेस टू शॉप, सब व्हाट्सएप में लिस्ट पड़ी हुई है। मतलब इतने लोग विजिटर्स हैं, तो आपका ट्रेड और आपका बिजनेस बढ़िया कर रहा है, ग्रोथ अच्छी। और भी सिटीज को और भी स्टेट्स को हमने पीछे कर दिया। पीछे कर दिया है आपने, यकीनन पीछे कर दिया। लोग जो विजिटर्स हैं वो बहुत सारे आ रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं 2047 के बाबत? इकोनॉमी हमारी लोकली बनारस में बूस्ट हुई है, ठीक है। हाँ। और हम ये चाहते हैं 2047 में हाँ। हम लोग जो है वो किसी कंट्री पर डिपेंड ना रहे सर। किसी कंट्री पे, किसी भी जीडीपी पे, किसी की और इकोनॉमी को देख के, चाहे यूरोपियन हो चाहे यूएस हो, किसी पे कोई हमारे तरफ देख ना सके। सेल्फ डिपेंडेंट होना है हमें। वाह, क्या बात है यार, बहुत अच्छा। उसके लिए हमें किसी गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना है सर। वाह, बहुत अच्छी। नहीं सर कि हमें आपके जो बिजनेस है उसमें कितने लोग काम करते हैं? सर हमारे बिजनेस में सर देखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत लोग एसोसिएटेड हैं। हाँ। ठीक है, लाइक अगर डायरेक्टली सर ड्राइवर भी हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बताइए कितने, मतलब 6% की इकोनॉमी है। नहीं, आपके बिजनेस में कितने लोग आपके बिजनेस में अपने वाले में? मेरे बिजनेस में मतलब मैं एज ए दूसरे के यहाँ एम्प्लॉय हूँ। हाँ। तो मेरे यहाँ करीब 15 से 17 लोग हैं। 15 से 17 लोग हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा था चेहरे पे पसीना आ रहा है। चेहरे पे पसीना इसलिए आ रहा है कि जरूरी है, ये मेरा काम है और ईमानदारी से अगर किया गया है तो पसीना आना चाहिए सर। 2047 तक हम वर्ल्ड में नंबर 1 होंगे और हमारा कोई जो है मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नहीं, एक बात तो बताइए, अंदर आइए आप, जरा अंदर आइए। ऐसा आदमी मिला मुझे, ढूंढा ही करता हूं मैं ऐसे आदमी को। आइए गुरुजी आइए। क्या नाम है सर आपका? क्या काम करते हैं मौर्य साहब? मैं पहले कॉर्पोरेट में था, अब मेरा पहले आप कॉर्पोरेट में थे? कॉर्पोरेट कंपनियों में था। और अब मेरा अपना बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का है बिजनेस? बहुत अच्छा चल रहा होगा? ठीक चल रहा सर। ठीक चल रहा। अच्छा, तो क्यों बताएंगे आप? ईमानदारी से काम करेंगे ठीक चलेगा। हाँ, तो कौन हम इनकम टैक्स वाले हैं जो आपसे हम ऐसा पूछ रहे हैं? मुझे ये बताइए कि आपको कैसे लगता है कि 2047 में हम नंबर 1 होंगे? सर एक तो हमारी यंग पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है। दूसरा हमारा ग्रोथ रेट अच्छा है। ग्रोथ रेट अच्छा है और हमारे यहाँ स्किल डेवलप हो रहा है। हाँ। हमारे यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। हाँ। हमारे यहाँ आईटी सेक्टर बूम पे है। लेकिन एक चीज बताइए, विपक्ष तो बहुत सारे सवाल कहता है। सर वो विपक्ष की बात मत करिए, राजनीति की बात है। विपक्ष की बात मत करिए, वो राजनीति की बात है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कार्तिक शर्मा है। कार्तिक शर्मा, क्या काम करते हैं आप? सर मैं शायर हूँ। शायर हैं? अंदर आइए भैया। शायर और कविता और कवि वालों को बाहर नहीं खड़ा करते हैं, ये तहजीब के खिलाफ है। जी आइए जनाब। तो कोई शेर सुनाए, या तरन्नुम में पढ़ेंगे या तहत में? तहत में। चलिए साहब, वो भी बढ़िया, वो अच्छा है। हाँ जी। ये जो खामोशी है, ये जो खामोशी है, ये जो खामोशी है, चिड़िया की जबान पर, चिड़िया की जबान पर। ये जो खामोशी है चिड़िया की जबान पर, तीर लेके कोई खड़ा है क्या मचान पर? ओए क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या शेर है। फिर से पढ़िए इसको।
ये जो खामोशी है चिड़िया की जबान पर, तीर लेके कोई खड़ा है मचान पर। और मैं हिमाचल से आता हूँ, कुल्लू से देख लिया। हाँ जी। तो हिमाचल के लिए शेर है कि बारिशों से इश्क बेमानी लगा। वाह। बारिशों से इश्क बेमानी लगा, जब नजर में मेरे आए ढहते मकान पर। जब नजर में आए, जब बारिशों से इश्क बेमानी लगा, बारिशों से इश्क बेमानी लगा, जब नजर मेरी पड़ी ढहते मकान पर। क्या बात है, जब नजर मेरी पड़ी। बहुत अच्छा लिखते हैं भाई आप। बहुत जहां से आप आते हैं, यकीनन आप हिमाचल से आते हैं, तो आप यकीनन आपकी नजर जो है बड़ी माइक्रो लेवल की है, और शायर तो ऐसा ही होता है। आप ऐसे ही लिखते रहें, बहुत अच्छा लिखते रहें, इंस्पायर करते रहें लोगों को। आपको कुछ कहना है 2047 के बाबत? 2047 में मैं चाहता हूं कि इस देश में जो अच्छे राइटर्स हैं उसकी बड़ी कमी है। तो अच्छे राइटर्स हो जाएं 47 तक। मतलब हर स्टेट की रिप्रेजेंटेशन बढ़े राइटर्स की। हाँ। ये जो अपने अपने क्षेत्र के लोग हैं वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। एडवोकेट दिनेश सिंह। एडवोकेट दिनेश जी। एडवोकेट जी, आप यहीं पे हैं? जी। मैं 2047 से पहले का सपना मैं कहूं, इससे पहले मैं पूरी गुस्ताखी के साथ, माफी के साथ एक बात कहना चाहता हूं। जब मैं वाराणसी आता हूं और आपके कोर्ट के बाहर निकलता हूं तो आधी सड़क जो है मोटरसाइकिल से भरी रहती है। अभी उसके लिए सरकार ने यहाँ पे जो जेल है, जो सेंट्रल जेल है, उसमें 50 एकड़ जमीन योगी जी ने दिया है नया कोर्ट बनाने के लिए। तो शायद अगले इलेक्शन में, चुनाव में जब आएंगे मोदी जी के, तब तक वो खाली होने की संभावना है। देखिए, वो तो होगी ऐसे, उनको भी दिक्कत ना हो और उनको भी दिक्कत ना हो, बीच का रास्ता निकाला जाए। तो मैंने ये बात कही, और जो मुझे बार बार लगता था, मैं जब आता था उस सड़क से गुजरता हूं तो मुझे लगता कि आधी सड़क जो है, और वो जाए कहां, उनको तो जाना कोर्ट में है और पहुंचना है, तो वो वही पार कर देते हैं। कि एक और दिक्कत है, जब से योगी जी आए हैं क्रिमिनल के केसेस हमें मिल ही नहीं रहे। नहीं, ये नहीं समझा मैं बात। मैं क्या कहा आपने? जब से योगी जी महाराज 10 साल से आए हैं, क्राइम हो ही नहीं रहा, हम लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। पुराने केसेस की तारीखें देखते देखते परेशान हो चुके हैं। गजब के वकील हैं आप, गजब के वकील हैं भाई आप। नहीं, गजब के वकील हैं। सच्चाई है, वही मैं बयान कर रहा हूँ। सीधा कान पकड़ते ही नहीं, घुमा के कान पकड़ा है। जी, अब वो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली चला जाऊंगा, क्राइम ठीक ठाक है। मेरा बेटा वहाँ पे है। अच्छा, अरे ऐसा ना करिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अरे नमस्ते चाचा, कैसे हैं? आगे आइए। क्या कर रहे हैं? मैं वेल्डिंग का काम कर वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। तो वेल्डिंग का काम करते हुए कितने साल हो गया? हमको 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। घर में बच्चे? तीन लड़की, एक लड़का है। लड़का क्या कर रहा है? लड़का पढ़ाई कर रहा है। मैं आज दरअसल इस बात पे पूछना चाह रहा था, इस बात पे बातचीत करना चाह रहा था कि वो तमाम सारे लोग जो 2047 के सपने को लेकर बार बार बात होती है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी अभी फिर किया, मैं उस पर बार बार ये बात इसलिए करता हूं कि उससे कौन से चीजें हैं, कौन से घटक हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं वो जुड़ के जिससे ये सपना पूरा हो सकता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ सपना देखना चाहते हैं? जैसा चल रहा जिंदगी वही में बढ़िया सपना है। और बेटे के लिए? बेटा अपना पढ़ाई कर रहा है, उसकी किस्मत में वो ले जाए अपना। अच्छा नहीं, किस्मत क्या, अपनी मेहनत भी है। जी, मेहनत भी है। जी जनाब, प्रणाम। क्या नाम है? प्रमोद कुमार सिंह। प्रमोद कुमार सिंह। प्रमोद जी क्या करते हैं? आलू खेती करेला सर। खेती करेला? आना आगे आइए। खेती करते हैं, पक्के बनारसी हैं। हाँ, झमाझम सर, मस्त और व्यस्त। मस्त और व्यस्त। जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। दो चीज, मस्त और व्यस्त रहिए। हाँ, एकदम झमाझम रहे। एकदम झमाझम, ये फलसफा है, ये जिंदगी की फिलॉसफी है। बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ कहना जिंदगी के बाबत? हाँ, सब बढ़िया से चले, सब प्रभु ऐसे ही। मोदी जी रहे तो सब अच्छा से हो गए। मोदी जी रहे तो सब अच्छा से। क्या बात है भाई, एकदम सर। कितनी दूर है गांव आपका? 20 किलोमीटर दूर है सर, जालूपुर है, कच्चावा मंदिर के बगल में अम्बा गांव है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जमीन कितनी है? 20 बीघा है। 20 बीघा, तो ठीक ठाक जमीन है आपके पास। और बोते क्या है? सब चीज सर, सब चीज। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात। बच्चे? इस समय 2 लड़की 2 लड़का हूँ। 2 लड़की और 2 लड़का। जी, बहुत अच्छी बात। आगे आओ भैया। अरे तुमसे कह रहा हूँ, लेदर जैकेट मेरे पास आगे आओ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम रमन शर्मा हुआ। रमन शर्मा, आगे आओ आराम से। जी रमन, क्या करते हो तुम? मैं सिंगिंग करता हूँ। सिंगिंग करते हो? अच्छा, कौन क्लासिकल सीखा? हाँ। क्लासिकल सीखा? कुछ सुनाओ अपने मन से, और फिर मैं तुमसे जानना चाहूंगा। महादेव की नगरी में रहते हैं तो बाबा का कुछ सॉन्ग सुना देते हैं। हाँ, सुनाओ महादेव की नगरी से बाबा का सॉन्ग। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना
बोले बाबा शंकर संकट हरना। अच्छा गाते हैं आप, कितने साल से गा रहे हैं? बस यही 3 साल से। कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है आपका शो देख के। शो तो देख के अच्छा लग रहा है, कुछ अपने सपने भी बताना चाहते हो? हाँ, बस अच्छा आर्टिस्ट बनना है, एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है। और ये सच है कि जब मैं ये सवाल पूछता हूं लोगों से कि क्या है सपना, क्या है, जी जी जी, आपके हस्बैंड को, अरे आपके हस्बैंड को आप बुलाइए, मैं कैसे, तो आइए सपना, उनको बुलाइए। मैं ये कहता हूं जब लोग अपना सपना बताते हैं, अपनी बात कहते हैं, तब चीज ज्यादा दमदार बनती। ब्रजेश जी खड़े होइए, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। तो बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम कर डाला आपने। बस आप सब लोग का प्रेम और सहयोग है। हाँ। और जहाँ तक 2047 की बात है, मैं मुद्दे पे आता हूँ। ये तो बनारस लिट फेस्ट सब लोग जान रहे हैं। हाँ, तो अंदर आके कहिए ना, अखाड़े में आके कहिए। वो कहाँ बनारस का आदमी, वो पीछे कह रहा खड़ा होकर, अखाड़े में आके बोलिए। हाँ जी। अगर भारत को वास्तव में 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो कृषि को और पशुपालन को सम्मानजनक पेशा बनाना होगा। अगर हम ये करने में विफल रहे तो हम बाहर कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ले, हम नहीं उसको बना पाएंगे। उसका कारण है कि हमारी आज भी 75% जनता गांव में रहती है, और आप अगर गांव से रहते होंगे तो आज कहीं न कहीं कृषि और पशुपालन को सम्मानजनक पेशा न बनाने के कारण लोग जा करके तो कहीं गार्ड बन रहे हैं, कहीं चौकीदार बन रहे हैं, कहीं कुछ ठेला लगा रहे हैं। हम नहीं कहते कि कोई व्यवसाय बुरा है, कोई चीज, हाँ, श्रम करना चाहिए। तो हमें श्रम की महत्ता को जानना होगा, और अगर कृषि और पशुपालन को, जो कि हमारी आज से 20 साल प्रोडक्टिव बनाना होगा, जिससे कि वो एक जो जीवन है वो ऊपर भी उठे और साथ साथ गांव की अर्थव्यवस्था में विकास हो। बिल्कुल। और दूसरे ना, जैसे अभी कुछ लोग कह रहे थे कि हम विश्व में सबसे आगे हो जाए सब चीज। अगर आप आगे होंगे और अकेले आत्मनिर्भर बनेंगे, देखिए हमारे समाज में जो कटुता आज फैल रही है ना, हर आदमी सोचता है मैं अकेले सेल्फ सफिशिएंट हो जाऊं। और ये जो हम लोग आज से 20 साल 25 साल पहले एक दूसरे पे जो डिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट होना ठीक है विचारों में, बाकी चीजों में, जो डिपेंडेंट थे वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी फीलिंग, वी फीलिंग को साथ में लेके चल रही है। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत साधुवाद आपका ब्रजेश जी। बहुत ब्रजेश जी, ये बहुत बड़ी बात है। परिवार जो है ना, उसकी तरफ सोचना, उसकी तरफ ढूंढना बहुत जरूरी है। और आज हम जिस परिवार, जिस स्ट्रक्चर में रह रहे हैं, उस स्ट्रक्चर में बहुत अकेलापन, और तमाम मेट्रो सिटीज में मैं तो रहता हूं, वहां पे वो तमाम सारी समस्याएं जो आ रही हैं, उनको एक रास्ता वो है परिवार की तरफ देखना, उन समस्याओं की तरफ, क्योंकि वो भी जीडीपी का बहुत बड़ा असर डालती है उस पर। बिल्कुल। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा ना, जैसे लोग कहते हैं कि डॉक्टर लूट रहा है, वकील लूट रहे हैं, क्यों ऐसा महसूस होता है? क्योंकि कहीं न कहीं उसको लगता है कि मैं जो आज हूं वो मैं अपने बदौलत हूं। उसको न अपने परिवार का उसमें कंट्रीब्यूशन समझ में आता है, न समाज का कंट्रीब्यूशन समझ में आता है। जब कंट्रीब्यूशन समझ में नहीं आता है तो उसका लगाव उससे नहीं होता, और अगर लगाव नहीं होगा तो कहीं न कहीं वो उसके प्रति जो स्वार्थी भाव है वो जगेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात कही, और मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत बढ़िया बात कही कि हम कुछ भी हो जाते हैं, यकीनन हम रेस्टोरेंट चलाते हैं, हम रेस्टोरेंट चला रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाज का, परिवार का कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि सारे हस्बैंड ऐसे हों। जी जी, क्या हुआ? हाँ जी, मेरा स्केच बना दिया तुमने? बहुत अच्छा बना दिया यार। ऐसा मैं लगभग जब मैं 60 साल का होऊंगा तो लगूंगा, ऐसा है ना? क्या नाम है तुम्हारा? आलोक भूषण नाम हुआ मेरा। आलोक भूषण, बहुत थैंक यू सो मच, लव यू, आई लव यू, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। आपने मेरा स्केच तुरंत बना दिया, बहुत अच्छी बात है। आप क्या करती हैं जी? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं, वाह, ये तो बस छूटा जा रहा था मुझसे, टीचर हैं। बहुत बहुत आपको साधुवाद, धन्यवाद। कहाँ हैं? यही वाराणसी में। वाराणसी में हैं, बहुत बहुत। आप अपने बच्चों से जब बात करती हैं तो क्या कहती हैं? बच्चों को क्या बोलती हैं? बच्चों पे मेनली हम लोग ये फोकस करते हैं कि अभी जो इंडिया है सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेशन मैं ये तो जानता हूँ, मुझे ये बताइए बच्चे क्या कहते हैं आपसे? बच्चे किस कॉन्टेक्स्ट में? बच्चे क्या कहते हैं आके जब बात करती हैं आप उनसे, तो वो अपनी कौन सी चीज है? क्योंकि आज का बच्चा तो बहुत तेज है, नेट की दुनिया में है, वो हमारी तरह नहीं कि रेडियो के जमाने से आया है, तो वो सब जानता है। तो वो क्या समस्याएं, क्या बातें कहता है, या समस्याएं ना भी कहें, वो अपनी बात क्या खोलता है?
बेसिकली उनका रहता है कि मैम ये तो बेसिकली तो अभी जो चल रहा है दैट ये है कि हमको मोबाइल फोन से मैम नहीं हो पा रहा है, दूर हम नहीं हो पाते। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मोबाइल फोन से मैम ये तो फोन में मिल जाएगा, ये तो पढ़ लेंगे, क्यों अटेंशन नहीं पे कर रहे हो मैम, ये तो शॉर्ट्स में देख लेंगे हो जाएगा, ये तो कर लेंगे, ये कौन पढ़ता है, इस पे कौन ध्यान देता है। तो उनको अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं बस उनको ये चीज। आप अंदर आइए, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ये जो मोबाइल पे निर्भरता है और वो कहीं ना कहीं टीचर हो या बहुत सारे लोग हो वो डाइल्यूट कर रहे हैं भूमिका को, बहुत सारे लोगों की भूमिका डाइल्यूट होती जा रही है या कहीं ना कहीं वो कमतर हुई है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। और बच्चे कहते हैं कि मैं मोबाइल से कैसे दूर हैं, मोबाइल से दूर हुआ नहीं जा रहा है। देखिए अभी के जनरेशन में हम मोबाइल से दूर कभी हो ही नहीं सकते हैं। हाँ जी। सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, उसको कट डाउन कर सकते हैं। लाइक अभी के पेरेंट्स भी हैं, उनको चलो ठीक है बच्चा खाना नहीं खा रहा है हमने फोन पकड़ा दिया अपने आप को ईज करने के लिए, क्योंकि इतनी लाइफ बिजी हो चुकी है फाइनेंशियली, इतना हमें मैं आपसे सच कहूं, एक तो लाइफ बिजी हुई है, कुछ हम लोग ने ओढ़ ली है, कुछ हमने ओढ़ ली है कि हम बहुत व्यस्त हैं, हम कम से कम व्यस्त दिखें, ये भी हम लोगों ने ओढ़ लिया है। एग्जैक्टली सब चीज को फेस करने के लिए या फिर इग्नोर करने के लिए अभी सब लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं। अवॉइड रिलेटिव्स को अवॉइड करना, सब कुछ को अवॉइड करना। तो बहुत एक एक वर्ड जब आप बोलती है ना तो थोड़ा रुक रुक के बोला करिए। अपने रिलेटिव्स को अवॉइड करते हैं जी। अरे अरे हुजूर, अरे साहब आगे आई, अरे जोरदार स्वागत करिए साहब। सर, अरे सर क्या बात है, पहचान गए ना? दत्ता त्यागी, दत्ता त्यागी, दत्ता त्यागी, दत्ता दत्ता। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मुझे आपको देख के तबीयत खुश हो गई सर। मेरी तबीयत आपको देख के खुश हो गई। अभी मैं आपको जिंदा देख रहा हूँ। मुझसे भी यही बोला जाता है कि आपको पर्दे पर देखा, अभी मैं आपको जिंदा देख रहा हूँ। हमने देख लो भैया। सर मुझे आशीर्वाद दीजिए पहले आप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई एक किरदार, मतलब जिंदगी भर सोचते हैं लोग कि कोई एक किरदार मिल जाए, एक किरदार, जैसे आपने कहा एक बात कोई कहने को मिल जाए और वो बात एकदम सटीक निकल जाए। ये ऐसा ही किरदार निभाते हैं सर, ऐसा ही किरदार निभा, एक बात एक किरदार। और जी ऑफ कोर्स वो वर्ड यही है, छा गए, छा गए, हाँ रसिया में बोलो ना, छा गए गुरु, छा गए गुरु। सर कुछ कहना चाहेंगे सर आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने लोग हैं इनके आंखों में मैं अपने लिए सच्चा प्यार देख रहा हूँ, इनके दिलों से निकलता आशीर्वाद मुझे महसूस हो रहा है। और ये आशीर्वाद और ये प्रेम इनका हमारे साथ जब तक मैं जिंदा हूँ बना रहे, इससे ज्यादा मैं सर मैं आज आप अगर इजाजत दें तो मैं एक सवाल पूछ लूं, आप अगर इजाजत दें। और सर वो सवाल ये है कि बहुत सारे लोग छोटे शहर में रहते हैं, मैं भी अक्सर बहुत छोटे से शहर से आया, यही उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन में लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं कैसे फेस करूंगा, कैसे समाज के सामने खड़े होऊंगा। मैं तो देखने में भी ऐसा नहीं हूं, 50 बार शीशा देखते हैं। और सर जब आप गए इंडस्ट्री में, आप इतना बड़ा कद कर दिया, आपने कैनवस बड़ा कर दिया, तो सर आप कुछ कहना, आपने मतलब आपने कैसे टैकल किया सर? मैं सच बताऊं बाबा। हाँ सर। तो इंसान, मैं आपको दे सकता हूँ। हाँ, इंसान जो है ना, हाँ सर, वो सिर्फ करता रहता है, उसे लगता है कि वो कर रहा है। राइट सर। लेकिन करने वाला वो है, डिसाइडेड वहां से होता है। राइट सर। हमें लगता है कि हमने उसको मार दिया, या हमने उसको आशीर्वाद दे दिया, या हमने उसको पैसा दे दिया। हम कुछ नहीं है, ये आपको बिलीव करना पड़ेगा। आप जिस दिन ये बिलीव कर लेंगे कि आप कुछ नहीं हैं, सब ईश्वर है, उस दिन आपके सारे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। क्या बात है सर, बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर बात। ईश्वर में तो निराशा की कोई गुंजाइश है ही नहीं, है ही नहीं, नो निराशा। और जो आप काम कर रहे हैं वो ईश्वर के लिए कर रहे हैं, और ये उसने तय कर रखा है बस। तो वो आपको वहां तक ले गया, चाहे आप मुंबई में हो, चाहे आप वाराणसी में रेस्टोरेंट खोलें, ये तय है। ये बताइए कि मैं गया जैसे छोटे शहर, गया जैसे छोटे से शहर में वहां पैदा हुआ,
और बचपन हमारा वहाँ गुजरा, ग्रेजुएशन हमने वहाँ किया, नाटक हमने वहाँ किया, लेकिन हमें ये थोड़े पता था कि हम यहाँ बॉम्बे आ जाएंगे। हमें ये थोड़े पता था कि बॉम्बे में आने के बाद फला 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 से हमारी पहचान हो जाएगी। हमें ये भी नहीं पता था कि एक दिन मैं दद्दा त्यागी करूंगा और इनसे मुलाकात हो जाएगी। सर आप सच में बहुत स्वीट हैं, यकीनन सर, यकीन मानिए आपका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है। और आप जब कुछ लोग होते हैं ना, जब कैनवस में, हाँ ऑफ कोर्स यू वांट टू से समथिंग, कुछ कहना चाहती हैं, मैं नहीं बोलूंगा जी। आपने मिर्जापुर सीरीज में काम किया है, तो क्या आप कभी मिर्जापुर गए हैं? अरे अंदर आइए, मैडम जी वहाँ खड़ी हैं, उतनी दूर से आप दूर से सवाल पूछा जाता है। हाँ आइए, हाँ तब तक बगल में जाइए, फिर पूछिए। हाँ ये देखिए, जी नमस्ते। हाँ आप बोलिए, क्या कह रही थी? पार्वती पते हर हर महादेव। हाँ आप तो आशीर्वाद दे दिए। नहीं आप बोलिए। प्रणाम किया। हाँ। माँ विंध्यवासिनी की जय। जय हो माँ। कभी आप मिर्जापुर गए हैं? मिर्जापुर मेरे यहाँ आया है। नहीं, मिर्जापुर सीरियल आया है, नॉट मिर्जापुर गए आए, सीरियल आया, मिर्जापुर नहीं आया है। हाँ तो सवाल क्या था आपका? नहीं ना मेरे पास। मिर्जापुर आ गया। देखिए ये हैं आर्टिस्ट, ये हैं कलाकार, और इनसे जीतना, ये भी साक्षात प्रभु हैं। सवाल पूछिए मैडम, क्या सवाल था? कि आप मिर्जापुर सीरीज में काम किए हैं, क्या आप कभी मिर्जापुर कस्बे, वो छोटा शहर है, आप कभी गए हैं वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के शहर को, वहाँ छोटा शहर है, वहाँ के लोगों से कभी आपने मिला है? देखिए हमें ऐसा लगता है कि हमारे नहीं हर जगह। अरे सवाल है तो सुनिए, जवाब है तो सुनिए। हाँ जवाब तो सुनिए, सवाल पूछती चली जाएंगी। शहर का बात है तो पूछिए। हाँ तो शहर का सवाल है तो क्या मतलब एकदम ऐसे पूछ लेंगी आप? डांटिए मत। डरवा नहीं, को डरवा। अरे जवाब सुनिए मैडम। संस्कृति जो है ना देश की एक ही है। आए है, हमें लगता है कि ये हमारी संस्कृति है, ये उसकी संस्कृति है, ये सारी हमारी संस्कृति है। ये तो ये अब जानेंगे आपसे, जानेंगे। आइए देखिए, एक्चुअली में है क्या, चाहे आप गया से निकल के वहां तक पहुंचे हो, गया से निकल के वहां तक पहुंचे हो, चाहे आप मिर्जापुर में पैदा हुए हो, बात दरअसल वही है कि आपने जिया है अगर जीवन, तो आप सारी चीजों में वो जो एकात्मता है वो दे सकते हो। टीचर तो आपने बताया, आज बहुत अच्छी बातें बताई। जी सर। हाँ जी, पहुंच गए बनारस ना। हाँ बनारस, आप दिल्ली में थे। जी बहुत काशी वासियों की तरफ से काशी विश्वनाथ का एक छोटा सा मॉडल आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप देखिए, हाँ जी, ये यहाँ का जो एक सिलसिला है कि आप जैसे भी कोई चीज देंगे, ये हर जगह हर हर महादेव। वो इसलिए कि दद्दा ने भी वही बात कही जो, हाँ मैं दद्दा ही कह रहा हूं। दरअसल ये बात ही यही है कि जो भी है यहाँ पे कण कण वो समर्पित उन्हीं को है, और ये जब रहता है भाव तो आप कुछ भी करें। मैं सही कह रहा हूं ना? नाराज हैं क्या हमसे? तो आगे आइए ना। अच्छा आप कैमरे से दूर रहे, ऐसे बिरले लोग होते हैं। मैं और जो मिलते हैं उनका सम्मान मैं करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी।